नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है तो उसका आंसर देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि वेटिंग लिस्ट में आपका शिक्षक विभाग में जो है नाम है, तो क्या आगे चल के आपकी सरकारी नौकरी होगी? और दूसरा कि बच्चे परिवार आगे का भविष्य कैसा रहने वाला है? आपके हथेली में साफ साफ दिख रहा है कि जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो प्रबल होती दिखाई दे रही है और आपकी भाग्य रेखा देरी से जागृत हुई है। पहले तकरीबन 29 से लेकर 30 साल के अतिरिक्त तक आपके जीवन में किसी भी तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, उन्नति, तरक्की या मनचाहा परिणाम या मेहनत का फल नहीं मिल पाया, क्योंकि उस समय भाग्य रेखा ही नहीं थी। उस समय एक अनदर आपकी मरकरी लाइन डेवलप हो रही थी जो आपके अंदर लर्निंग को, एनालिसिस को, नॉलेज को, किसी भी तरह के यहाँ पर सीखने समझने की योग्यताओं को, लर्निंग कैपेबिलिटी को और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस को इंक्रीज कर रही थी। तो इस दौरान में आपने ज्ञान के विषय में, दुनियादारी के विषय में, जीवन में उतार चढ़ाव के विषय में भरपूर ज्ञान जो है प्राप्त किया। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं आपका जो बेस है, यानी नॉलेज का जो आपका बेस है, उसको इसने मजबूत बहुत कर दिया। दूसरा, जो आपकी भाग्य रेखा फिर उसके बाद जागृत हुई, वो उसके बाद भी मजबूत अवस्था में थी ही नहीं। तो उसके बाद क्या रहा आपका कि आपका मेहनत बहुत रहा, लेकिन मेहनत के जो साथ में परिणाम मिलना चाहिए था वो चीज़ अभी तक आपको नहीं रहा। तो अभी तक यानी संघर्ष उसके बाद भी आपका तकरीबन 36 के आसपास तक बहुत ज़्यादा रहा। 34 तक उससे भी ज़्यादा था। 34 का धीरे 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 थोड़ा सुधार हुआ। ये बात हो रही है अर्निंग के विषय में, धन अर्जन के विषय में, प्रगति के विषय में, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। 36 की उम्र तक आते आते तक स्थिति कहीं ना कहीं ठीक होना शुरू हुई, आर्थिक रूप से, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन के रूप से, परिवार में खुशियाँ या उन्नति या फिर स्थिरता, ये तीनों चीज़ें बढ़ना शुरू हुई। अब 36 के बाद का समय हम देखेंगे तो उसका और आपकी भाग्य रेखा स्थिर अवस्था में धीरे धीरे आ रही है और उसके बाद जाकर के मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकल के सीधे शनि की तरफ चल गई है। तो ये वाली जो भाग्य रेखा है ये सबसे ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की, बरकत, उन्नति या मन चाहा परिणाम लेकर के आएगी। रीज़न ये है इसके पीछे कि ये रेखा सीधे के सीधे शनि पर्वत तक पहुंची है। शनि कर्म के फलदाता है और अंततः हमारा जो भी डेस्टिनेशन होता है, जो भी हमारे भाग्य में लिखा होता है या जो भी हम अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं या मेहनत में जो सफलता मिलती है, वो सब हमको शनि के क्षेत्र पर पहुंचने वाली भाग्य रेखा दे देती है। तो यानी आपने इतने समय से जितने भी एफर्ट डाले हुए हैं उन सब का एक परिणाम आपको उम्र 45 के एज में आ जाने वाला है। उम्र 45 2024 के आसपास में आपके जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर से ही लाभ इसका दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट हो रहा है आपका ये लक लाइन और दूसरी जो माइंड लाइन से आ रही है, इसका पीरियड अप्रोक्सीमेटली 43 और 44 के बीच का ही है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया कि ये रेखा इतनी ज़्यादा प्रबल स्थिति में आ गई, दूसरी रेखा इतनी कमज़ोर रही? जब भी मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलती है तो ऐसे जब तक अपनी बौद्धिक सक्षमता, योग्यता, ज्ञान, वैभव के द्वारा जीवन में ग्रोथ कर पाते हैं। और माइंड लाइन से निकले यानी आप अपने बुद्धि, ज्ञान और जिस भी तरह का पराक्रम आपने शिक्षा के क्षेत्र में किया हुआ है उसका परिणाम आपको आएगा। तो यहाँ पर 45 के एज में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसी पीरियड में आपकी जो लक लाइन है माइंड लाइन से स्ट्रांगली निकली हुई है और इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट आकर के इस लाइन ने कर दिया है। तो वो जो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है वो ये वाली रेखा है और जो वेटिंग लिस्ट से कन्फर्मेशन में जाएगी वो ये वाली रेखा है। क्योंकि ये रेखा जैसे ही जागृत अवस्था में आ रही है यानी डेवलप हो रही है, तो ये रेखा गई यूं है, लेकिन इस तरीके से शनि की खुद की रेखा भी यहाँ मौजूद है जो इस बात को कंफर्म करती है कि कंफर्टेबल अर्निंग, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल और सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल और परमानेंट सेटलमेंट करियर या जॉब के रिगार्डिंग आपको होने वाला है। इसका दूसरा जो कंफर्मेशन है वो आपका सनलाइन है। अभी तक आपका कहीं भी सनलाइन डेवलप नहीं रहा पूरे पाम में, लेकिन जैसे ये रेखा निकली वैसे ही आपकी सूर्य की रेखा मजबूत अवस्था में आ गई और लंबी स्थिति में चल गई। तो लंबी स्थिति और मजबूत स्थिति एक ही होती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि समाज में रुतबा, नाम, सम्मान बढ़ना और सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में ऐसा है कि जिसमें सिर्फ ये जो नाम है सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में, इसी नाम के बलबूते पर बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। यानी बड़े से बड़े आप रिस्क ले पाएंगे, बड़े से बड़ा
लाइफ में रिस्क को फुलफ़िल कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, बड़े से बड़ा लाइफ स्टाइल या अच्छा लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर देंगे। आपका जो रिस्पेक्ट है अभी के कंपैरिजन में वो सीधे 10 या 20 गुना बढ़ेगा। इसीलिए ये सूर्य रेखा लंबी या मजबूत स्थिति में आ रही है। तो ये कन्फर्मेशन दे रही है कि ये सुधार बहुत जल्दी होना है, लेकिन आपके जीवन में इतना सब देरी से क्यों हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो आपका सूर्य पर्वत दबा हुआ है, आप देखेंगे तो आपकी भाग्य रेखा बिखरी हुई है। आप यहाँ पर अगर पाएँ तो आप देख पाएंगे कि आपका जीवन शुरुआत से ही संघर्ष पूर्वक यानी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ में रहा। देरी से भी भाग्य रेखा इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत किया। ये जो भाग्य अभी आपको मिलने वाला है ये भी आपको नहीं मिलना था, लेकिन आपने खुद पराक्रम, खुद सर्वश्रेष्ठ समर्पण अपना जीवन में किया, और उसी का परिणाम है कि अब आने वाली स्थिति इतनी प्रबल है, या सूर्य जो पर्वत है वो दबा हुआ है जो अपने परिणाम देरी से देता है, लेकिन सूर्य की रेखा इतनी मजबूत हो गई कि अब उसको परिणाम देना ही है। और परिणाम का तात्पर्य होता है कि घर, समृद्धि, पैसा, नाम, शोहरत, सम्मान, ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन साफ साफ दर्शा रहा है कि 100% आपका गवर्नमेंट जॉब होने जा रहा है। थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, और हो सके तो यहाँ पर आप सन रेमेडी डेफिनेटली कर सकते हैं, उससे और अधिक ही लाभ मिलेगा और अधिक तरक्की मिलेगी। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा अब चिंता करने की या तकलीफ़ लेने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके बाद आयु, स्वास्थ्य, पत्नी, बच्चे के बारे में बात करें तो आपकी लाइफ लाइन भी यहाँ पर लंबी हो रही है। पहले लाइफ लाइन यहीं तक थी, लेकिन अब ये जोड़ करके और लंबी होती जा रही है। तो अच्छी जीवन शैली जब व्यक्ति जीना शुरू करते हैं तो शुक्र का एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और शुक्र जब बढ़ते हैं तो सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली होना शुरू हो जाता है, या सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट लाइफ में होती है। अब वो चाहे प्लेजर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, बट एक से अधिक घर बार, गाड़ी बंगला, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी का सुख मिलने के साथ साथ लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य भी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि शुक्र संजीवनी के कारक होते हैं, और जब हथेली में यह पूरा एरिया कवर कर लेते तो यानी आप जैसे आज तक बहुत जल्दी हील हो पाते हैं अपने लाइफ में, या स्थिति में सुधार होता है स्वास्थ्य के विषय में, इसीलिए यह लंबी आयु का स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य और आयु दोनों की स्थिति अच्छी हो गई। बच्चे या स्पाउस के रिगार्डिंग बात करें तो गुरु की स्थिति पे अगर हम आए तो यहाँ पर आपके रेक्टेंगल का साइन हमको दिखेगा साफ साफ, और ये रेक्टेंगल का साइन कंफर्म करता है, या स्क्वायर का साइन, कि इस ग्रह के रिगार्डिंग आपको प्रोटेक्शन है, यहाँ से दिक्कत नहीं आना। तो गुरु कारक फैमिली के, बच्चों के, ज्ञान के, सुख सुविधा के, विजडम्स के, रिसोर्सेज के होते हैं, और यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन यानी ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी जीवन में, यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ ही पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ भी लाइफ में इंक्रीज होगी, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन है। तो आपके जीवन में हर चीज़ देरी से ही सही लेकिन मिल रहा है, लेकिन यह भाग्य का खेल नहीं है, ये सब आपकी मेहनत है, आपका जो पराक्रम, जो आपने इतना सर्वश्रेष्ठ तरीके से दिया है, जो आपने अपने लिए कभी भी दयालुपन नहीं दिखाया, बहुत ही दिन रात एक करके जो आपने काम किया और लगातार आप टिके रहे, आत्मविश्वास बनाए रखे, इसका ये नतीजा आपको आने वाले समय में आ रहा है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में, तो देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अपने अंडर में आप दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए हौसला, जुनून के साथ काम करना पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर जब भी इंडिपेंडेंट होती है सभी फिंगर से, तो आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। यह एक अधिक खर्चीलेपन की भी निशानी होता है, तो पैसों पर नियंत्रण कम ही देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है और स्ट्रेंथ में भी अच्छी ही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर इस तरह की लिटिल फिंगर जब भी होती है
तो आप जैसे अपने जो जातक होते हैं अपने ज्ञान, अपने बुद्धि और अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है इसके बिहाफ पे ज़्यादा वर्क करते या डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मार्केट का सेंस अच्छा देगा, कम्युनिकेशंस अच्छा देगा और एट द एंड सफल बनाएगा। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है इसमें। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है तो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो खुद के एफर्ट और मेहनत से अपने जीवन में तरक्की कर पाते हैं और जो समाज है, संसार है, वहाँ पर रुतबा सम्मान कायम कर पाते हैं। अब यहाँ जो सेकंड फिंगर है ये झुकी हुई है थर्ड फिंगर यानी सन फिंगर की तरफ में, तो आप अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत स्ट्रांगली रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करने की आदत नहीं होती। फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव आध्यात्मिक धार्मिक रुचियों को बढ़ा देता है और ये तीनों फिंगर जब भी मर्ज होती हैं तो इस कंडीशन में हमेशा पुण्य प्रताप या सत्कर्म करते हुए ही पाए जाते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच भी देती है, तो समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल पाना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो यह कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, क्योंकि सूर्य के ऊपर भी हम देख सकेंगे कि मल्टीपल्स लाइन है जो बार बार माइंड या थॉट प्रोसेस को डाइवर्ट करती है। बट इन सारी स्थितियों में सुधार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने की सक्षमता या सोचने विचारने की सक्षमता में बहुत ज़्यादा सुधार हो पाएगा। फैलेंजस एंड इंटरनल मास की स्थिति सामान्य है, अच्छी स्थिति में है, तो स्टेमिना एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसका तात्पर्य यह होता है कि लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस या मूव ऑन कर पाने में भी सक्षम होते हैं। रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो होता है, चीज़ों को लेकर के बैठे रहने की आदत यह नहीं देता है। यह कच्ची निदर भी है, तो मटेरियलिज्म में सुख या मटेरियलिज्म में पीक पर पहुंचने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और पीक का तात्पर्य ये हो गया कि अब इतनी सुख सुविधा होना कि फिर कुछ मांगने की चेष्टा ही नहीं होना कि ये भी होना चाहिए या और कुछ भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ सकेगी निश्चित ही। और दूसरा, मेडिटेशंस के द्वारा, धार्मिक क्रियाकलाप के द्वारा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगा और इंट्यूशंस भी इंक्रीज होगा। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर जब होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं और इस कंडीशन में बड़ी सोच और उम्मीदें जीवन के प्रति देखने को मिलती है। यहाँ पर आप जैसे जातकों में एक प्रकार से डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस, डीप ऑब्जर्वेशंस करने की आदत देखने को मिलती है, तो हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति इस तरह की हथेली दर्शा रही है। अब बात करेंगे हम और बाकी स्ट्रक्चर्स की। तो नीचे का एरिया जब भी डेवलप होता है तो अपने तरीके से अपने मन से काम करके जीवन में ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। बहुत ज़्यादा ही रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन इसलिए भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक अधिकतर काम इंस्पिरेशन या मोटिवेशन के ऊपर में करते हैं, खुद के मन के ऊपर में अत्यधिक काम करते हैं। तो ये मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व और जीवन में तमाम तरह की समृद्धि इकट्ठा करने का व्यक्तित्व भी देता है। चंद्र का क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही विकसित होता दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में आप जैसे या तो घूमने फिरने, खान पान या हमेशा नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के शौकीन देखने को मिलते हैं। राइटिंग हैबिट भी अच्छी होती है, डीपली बात करना, डीपली अपने नॉलेज को शो करना पसंद करते हैं। और शुक्र अच्छा है तो डेफिनेटली लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ेगा और फैमिली को एक्सट्रीम सुख या हैप्पीनेस दे पाने में आप सक्षम रहेंगे अपने लाइफ में। जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट पे आपकी एक प्रोग्रेस लाइन निकली तकरीबन 17 से 19 साल के बीच में, और इस पीरियड में आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा मेहनत या बहुत बड़ी इच्छा रखना शुरू किया और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया। इसे प्रोग्रेस लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह व्यक्ति को कभी भी आराम करने नहीं देती, ये ऐसी रेखा होती है। ये इतना व्यक्ति के अंदर जुनून भरती है या इतना चीज़ों को पाने की चाहत बढ़ा देती है कि किसी भी तरह के संघर्ष, पराक्रम, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। और इसीलिए हमेशा जब भी ये रेखा होती है तो कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता है, यानी कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ होता है कि क्योंकि जितनी चीज़ें पाते चले जाते उतना और पाने की चेष्टा बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए यह एक प्रकार से एम्बिशियस बनाती है और वही एम्बिशियस नेचर होने के कारण एक्सट्रीम एफर्ट्स अपने काम में डालते हैं जिससे सफलता मिलता है। और ये जो
तरीका है ये हमेशा बढ़ता चला जाता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखा जब भी किसी के हाथ में आती है तो ऐसे जातक अपने घर परिवार कुल का विकास करने के लिए आते हैं, दूसरे लोगों का भला करने के लिए आते हैं। अपने मेहनत कर्म से दूसरे लोग जो है खा रहे होते हैं या सुख भोग रहे होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छा है। और इस कंडीशन में अगर ऐसे जातक स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाएं या सारी चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर लें अपने लाइफ स्टाइल को, तो और 4-5 गुना ज़्यादा तरक्की होती है या मन की शांति या ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत शानदार है हथेली में। और ये जब भी होता है तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत कोई ख़राब विकट परिस्थिति नहीं आती, अगर आती भी है तो उससे डट कर सामना करके निकल जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। दूसरा एक आड़ी रेखा भी है, 2-3 और भी हैं छोटी छोटी। तो ये धार्मिक आध्यात्मिक रुचियों को इस हद तक बढ़ाती है कि दयालुपन आ जाता है, इसीलिए चाह करके भी किसी का बुरा इस तरह की रेखाएं करने नहीं देती हैं। तो गुरु की स्थिति एट द एंड अच्छी है तो सांसारिक पारिवारिक या दाम्पत्य सुख में वृद्धि होना तय है। और वहीं बात करें अभी शनि के बारे में, तो शनि पर्वत भी दबे हुए हैं, तो इसलिए आपको जीवन में सब चीज़ मिला लेकिन समय पर नहीं मिला। जब इच्छाएं मरने लग गई, जब उतना ज़्यादा मन नहीं लगने लगा, तब फटाफट आपके काम कहीं ना कहीं हो पाए। तो यहाँ पर अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी आपका संघर्ष का दौर पूर्णतः ख़त्म ही होने जा रहा है कुछ समय में। लेकिन इस तरह की शनि रेखा जो होती है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसे ट्रुथ लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये हृदय रेखा से प्योरली निकला हुआ है, कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में यह न्यायप्रिय बनाता है। झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी, इन सारी चीज़ों से मुक्त होते हैं आप जैसे जातक। इसीलिए ओल्ड एज भी बहुत अच्छा रहता है। हमेशा अपॉर्चुनिटी भी काम के रिगार्डिंग आती है और विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो जहाँ नुकसान होना रहता है वहाँ फ़ायदा हो जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको आगे चल के अभी पैसा या विकास अच्छा देने वाली है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। जब अपना ज्ञान दूसरे के काम आता है, जब टीचिंग लाइन से, कंसल्टेंसीज की लाइन से या एडवाइजरी से जीवन में एक्सट्रीम सक्सेस मिलता है तो ये रेखा आ जाती है। तो ये रेखा 100% आपको ग्रोथ इस सेक्टर में देगी जिससे आप बिलोंग अभी कर रहे हैं। और सूर्य के ऊपर भी हम देख सकेंगे, पर्वत के ऊपर यानी रेखाओं में, कि इधर भी जो है अंततः विभाजन का योग निर्मित हो रहा है। रेखाएं बुध की तरफ भी झुक रही हैं। तो ये सारी स्थितियां अच्छी हैं, प्रबल है। ये बुधादित्य योग का निर्माण करती हैं। और इसका तात्पर्य होता है कि लेखन कार्य में, समझाने की जो कार्य होती है, पढ़ाने लिखाने की जो कार्य होती है, इसमें व्यक्ति माहिर होते हैं और आलिशान घर के सुख भोगते हैं। सफलता के बाद संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। तो सूर्य भी आपके दबे हुए हैं जिसके कारण कॉन्फिडेंस में कमी होना, हमेशा करियर के रिगार्डिंग डाउट्स होना, चिंताएं होना, इनसिक्योरिटी की भावना होना, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन एट द एंड सूर्य ने रिस्पॉन्ड अच्छा किया रेखा ने, तो आपका मेहनत जो है आपको सफल अंततः कर गया, ये आप समझ लीजिए। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी मल्टीपल्स लाइन होती है बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर या पर्सनैलिटी दे देती है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो कहीं भी जाकर के माहौल बना देते हैं जिसके लिए जनता इंतज़ार करती है। लोग आगे से रह करके जुड़ना, आपकी कंपनी में एंजॉय करना, आपके साथ में रहना पसंद करेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हीलर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, समय आने पर सहयोग भी करते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति को सकारात्मक परिस्थिति में परिवर्तन करने की योग्यता, सक्षमता आपके अंदर है। तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा रिलेशंस मेंटेन अगर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये टीचिंग लाइन में भी लाभ देता है, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, कम्युनिकेशंस से रिलेटेड सारे के सारे काम में यह लाभ देने वाला चिन्ह होता है। ये सिंपैथेटिकल एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो इस कारण आप दूसरों का बहुत ज़्यादा भला करेंगे, या जो बात अभी पहले कही गई कि आपके कारण दूसरे लोग लाभ उठाएंगे, जो गुरु पर्वत पे कहा गया वो मरकरी के ऊपर भी लागू होता है। इस कंडीशन में कभी भी लाइफ में काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं पड़ती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने वाली जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और हृदय रेखा आपकी यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ झुक गई है। हालांकि गुरु पर पूरी पहुँची नहीं पर झुकी हुई है। तो इसीलिए ये भावुक व दिल का साफ सुथरा अथवा अपने प्यार का संपूर्ण रूप से प्रदर्शन करना और कभी किसी की सहयोग करना, तो किसी तरह का हद नहीं लगाना कि इस हद तक ही सहयोग करना है, इस तरीके का व्यक्तित्व देता है।
आगे चल के यानी 47 के बाद में पॉलिटिकल कनेक्शंस या बड़े लेवल के कॉन्टेक्ट्स आपके बिल्ड होने के चांसेस अच्छे हैं। एक शाखा और थी जो मंगल से जुड़ी हुई थी, जो एग्रेसिव, प्रैक्टिकल, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा बनाती थी, लेकिन ये रेखा में उतना दम है नहीं, तो इसका प्रभाव अभी उतना आएगा नहीं। या स्वास्थ्य के विषय में हृदय रेखा उठा ले तो किसी तरह का मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिकेट नहीं हो रहा है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन का सिस्टम ऐसा रहा कि इसमें लगातार आपके परिवर्तन होता रहा। बचपन तो बहुत कष्टकारी रहा, वैसे भी विष्णु सिंबल जब होता है तो स्टार्टिंग लाइफ टफ ही होता है, यानी बचपन में आपने दुनियादारी सीख ली, वैसी वाली बात यहाँ दिखाई दे रही है। और 17-18 के साल में जो आपका प्रोग्रेस लाइन निकला, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हुए या फिर अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेना शुरू किया। मस्तिष्क रेखा में ये रहा कि यहाँ से एक रेखा निकल के मरकरी पे झुक गई और एक रेखा पूरी की पूरी डिक्लाइन हो गई। तो मरकरी पे जाना या हृदय रेखा से जुड़ना इस कंडीशन में इंडिकेट करता है कि आप अपने काम को और अपने परिवार को, यानी अपने भावनाओं को और अपने योग्यताओं को एक बराबर तवज्जो देंगे या एक बराबर मेंटेन करके चलेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा कम, किसी को बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, ये चीज़ होती है। और बुध की तरफ झुकी हुई है तो व्यापारिक गुण या लाभ, बोलचाल की कला अच्छी हो जाती है, ज्ञान का प्रदर्शन अच्छे से कर पाते हैं। और नीचे की तरफ जाने वाली मस्तिष्क रेखा आपको इमेजिनेटिव बनाएगी, डीप थिंकर बनाएगी, रिसर्चर बनाएगी और अपनी कल्पनाओं से बड़े बड़े थॉट्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी देगी। इस तरह की मस्तिष्क रेखा वाले जातक बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, हर बात के जड़ तक जाना और एक्सट्रीम डेडिकेटेड होकर के कोई भी बात सीखना या सुनना या जानना पसंद करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को क्यूरियस बनाता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर रहेगा, आपके पास तरह तरह का ज्ञान रहने वाला है और बहुत ही डीप और बहुत ही एक्यूरेट रहने वाला है। ये मस्तिष्क रेखा योग्यवान बनाती है, एक प्रकार से काल्पनिक तो बना ही रही है, इसके अलावा कलात्मक भी बनाती है, बशर्ते इस कंडीशन में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ बढ़ जाता है। तो ये मस्तिष्क रेखा लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को और उनके द्वारा मिलने वाले सफलताओं को ही दर्शा रही है। जीवन रेखा के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जीवन पूर्णतः संघर्ष में रहा, तकरीबन 22 से 23 के बीच में। स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के 26 में परेशानी थी, घरेलू विषय को लेकर के तकरीबन 32-33 की उम्र में परेशानी थी। एक छोटी सी प्रोग्रेस लाइन निकली 34-35 में, तो उस समय स्थिति ठीक हुई और उस समय थोड़ा बहुत सहयोग दूसरों से भी मिलना शुरू हुआ। अभी की स्थिति की बात करें तो लाइफ लाइन की स्थिति बहुत सामान्य है और अभी लाइफ लाइन की स्थिति और अच्छी होना बाकी है। ये जैसी और अच्छी होती है तो और ज़्यादा मक्खन जीवन होगा, यानी सुख सुविधा युक्त जीवन शैली। आपके जीवन में घरेलू परेशानी या चिंताएं कहीं ना कहीं आती ही रहती हैं, लेकिन जैसा यहाँ पर भी बताया गया कि आपकी इमोशंस पे कंट्रोल है, तो ये सारी रेखाएं लाइफ लाइन को परेशान नहीं कर रही हैं, जिसका कारण जिसका तात्पर्य निकलता है कि कष्ट, परेशानी, चिंताएं, तकलीफ़ें तो रहेगी, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन या बहुत मेजरली लाइफ में नहीं पड़ेगा। और जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं अलग अलग प्रकार के लोगों को जोड़ेगी लाइफ में, और उनके जोड़ने के बाद जीवन में और ज़्यादा समृद्धि, विकास, तरक्की आएगा। शुक्र के ऊपर में अगर हम यहाँ पर देख लें तो आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक बात ये चीज़ बहुत साफ़ सुथरे ढंग से आपको बता देना चाहूँगा कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग आड़ी रेखाएं जब होती हैं तो यह किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन दे देती है। तो इसीलिए इस कंडीशन में गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना ज़रूरी होता है। यह प्लेजर की रिक्वायरमेंट को बहुत हाई लेवल पे ले आती है और इस हाई लेवल पे प्लेजर आ जाता है कि जल्दी सेटिस्फेक्शन फिर मिल नहीं पाता उस प्लेजर के रिगार्डिंग। तो इसीलिए कुछ चीज़ें अंडर कंट्रोल रखना या लिमिटेशंस अपने प्लेजर के रिगार्डिंग सेट रखना आपके आने वाले कल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी जो केतु की स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। केतु पर बायफोर्क का साइन और ट्रायंगल जैसे साइंस सडन गेन या प्रोग्रेस देते हैं लाइफ में। और चंद्र के ऊपर 1-2 आड़ी रेखा है तो मन थोड़ा सा विचलित होता है, या जो बात कही गई क्यूरियोसिटी की, तो इस कारण से बार बार अलग अलग प्रकार की विद्याएं या ज्ञान अर्जित करने में मन लगता है। इसके अलावा यहाँ पर मनी ट्रायंगल पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है। पैसा अपने पास ज़्यादा ना रखें। लाख रुपए भी रहा सुबह, कैसे ख़त्म हो जाएगा आपको नहीं समझ में आने वाला है।
भले ही आपका मैनेजमेंट या फिंगर की लेंथ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मनी ट्रायंगल नहीं है यानी पैसा नहीं टिकने वाला है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा लाभ है, या पैसा कहीं और रखने से भी ज़्यादा लाभ आपको मिल जाएगा। किसी का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिला, थोड़े बहुत सहयोग मिल पाए जीवन में, आगे भी मिल पाएंगे, लेकिन जो मेन की पॉइंट है वो यही है कि आप जो भी कुछ आज हैं या कल होंगे वो सब अपने बलबूते पर रहेंगे, जो स्टार्टिंग में भी आपको बताया गया। और लेफ्ट हैंड में भी बात कर ले तो फिंगर क्या है, आपकी पीछे अगर बेंड हो रही है तो आप बहुत फ्लेक्सिबल टाइप के इंसान हैं। आप वो इंसान है जो बातों को या परिस्थितियों को पकड़ के बैठे नहीं रहते, सरलता से ढल जाते, सरलता से अपने आचार व्यवहार में भी परिवर्तन कर लेते अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जब होती है फिंगर्स में तो रिलेशंस लंबे और बहुत अच्छे से टिक पाते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो लक लाइन है वो सीधे के सीधे आपकी यहाँ से होते हुए जुपिटर पे गई है, और जुपिटर कारक किसके हैं, ज्ञान के, और ज्ञान के क्षेत्र से रिलेटेड सारे के सारे करियर के। तो ये इसलिए ये दर्शा रहे हैं कि आपका जो सोल का फूड है वो इसी सेक्टर में और इसी सेक्टर्स में आकर के परमानेंटली आप सेटिस्फाइड हो पाएंगे। और सूर्य के ऊपर क्या हुआ, बायोफोर्क, जो इंडिकेट करता है कि आप रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी इस लाइफ में डेफिनेटली क्रिएट कर पाएंगे। और माइंड लाइन कहाँ जा रहा है, डिक्लाइन। तो इसीलिए आप हर बात के जड़ तक जाना, ग्रेट नॉलेज, डीप नॉलेज गेन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।